समन गुलाब चमेली की डोबरे, लेकिन मेरे नबी का पसीना है लाजवाब, लेकिन मेरे नबी का पसीना है लाजवाब। अरशद जमील साहब जानना चाहते हैं कि आपके भाई असद नईमी ने जो किताब लिखी इतनी कम उम्र में, तो आप उनके भाई होने के नाते आपको कैसा महसूस हो रहा है? जाहिर है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। भाई मेरे जो छोटे असद नदीम साहब हैं, बहुत ही तहकीकी ध्यान रखते हैं। कोई भी काम करते हैं तो पूरे दिल और दिलो जान से करते हैं। जैसा कि ये जो किताब अभी आई है मंजर-ए-आम पर की, तो इसके लिए मुझे लगता है कि उनको 3-4 साल की मेहनत रही होगी, क्योंकि उस किताब में आप देखेंगे जिनकी तकरीबन मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों के तासुरात होंगे। तो इतने लोगों से, इतने बुजुर्गों से मिलना, उनके तासुरात लिखवा लेना और उसको कलमबंद करना, ये जाहिर है कि कोई बहुत छोटा काम नहीं है। आप भी एक तरीके से मऊ से बाहर लेक्चरर हैं, दर्स व तदरीस का भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बुजुर्गों को याद रखना, अपने असलाफ के कारनामों को जानना, ये वक्त की एक बहुत ही अहम ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर अपने असलाफ को, अपने बुजुर्गों को, उनके कारनामों को नहीं जानेंगे तो हम अपनी मुस्तकबिल में हम अपने लिए कोई राह का जो तयन है उसको कर पाने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल होगी। अपने बुजुर्गों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके कारनामों को जानना और उनसे कस्ब फैज़ करना, उनसे रोशनी हासिल करना, ये हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। अपने बुजुर्गों को जो भुला हम लोग, चूँकि आजकल देखते होंगे कि एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ जा रहा है कि किसी के पास वक्त नहीं है, वक्त की कमी है। घर में जो पहले एक माहौल था, बड़े बुजुर्गों के साथ छोटे बच्चे बैठते थे, उनकी जो तरबियत होती थी, आबियारी जो उनकी होती थी, उनके बुजुर्गों के कारनामे उनको बताए जाते थे, आज वो माहौल हमारे घरों से बिल्कुल उठता जा रहा है। तो एक बात जो आपने कही, बड़ी अहम बात कही कि जब किताबों का दौर खत्म हो रहा है, ऐसे में किताब लिखकर एक सनद कायम की गई है, लेकिन जो कारी हैं वो कम हो रहे हैं, तो उनको कैसे फिर से वापस लाया जाए किताबों पर? वही मैं कह रहा हूँ कि चूँकि आज जैसा कि मैंने कहा भी कि डिजिटल एज है, लोग जो है, अच्छा उर्दू वालों का खास तौर से ये अलमिया है कि ये जो है मुफ्त की किताबें चाहते हैं, और जाहिर है कि जो चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं, आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, उसकी अहमियत लोगों को जो है। इस सब्जेक्ट को भी आपने टच किया था कि उर्दू का अलमिया है, लोग किताबें नहीं खरीदते, अखबार तक नहीं खरीदते, लेकिन उर्दू ने उनको सबसे ज्यादा रोजी रोटी से जोड़ा। जी। उर्दू देखिए, उर्दू सिर्फ अगर देखा जाए तो ये हमारी तहजीब के साथ भी इसका जुड़ाव है, इसलिए जो है ज़बानें अपने बोलने वालों से जिंदा रहती हैं। तो हमें ज़रूरत है कि अपने घरों में उर्दू का एक माहौल पैदा करें और उर्दू के हवाले से उर्दू को अपनी फितरत से पैवस्त करें। मऊ में मैं उर्दू को लेकर बहुत नाउम्मीद नहीं हूँ, इसलिए कि मऊ का माहौल अभी भी उर्दू के हवाले से बहुत अच्छा है। यहाँ पर उर्दू जो है आपको बोलने वाले हर घर में मिल जाएंगे, उर्दू के अदीब, उर्दू के शायर, उर्दू के जो है, उर्दू का यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये बेल्ट है। मगर मैं जैसा कि मैं बचपन में देखता था यहाँ पे कि हर घर में उर्दू के अखबारात आते थे, रिसाले आते थे, और जो है होटलों में भी उर्दू के कारी आपको मिल जाते थे उर्दू पढ़ते हुए, और वो दुनिया समाज की बातें वहाँ पर मतलब करते थे। मगर अब वो माहौल जरा सा मैं देख रहा हूँ कि इधर बहुत कम, मतलब आप बुजुर्गों में अभी ये है रिवायत। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जो नई नस्ल की मदारिस अरबियत से दूरी है वो उर्दू के फुकदान का सबब बन रही है। जी, एक सबब तो ये भी एक बहुत अहम सबब है उसमें। हम अपने वो एक शायर ने कहा था ना कि जाने क्या बात बुजुर्गों ने लिखी है इसमें, अपने बच्चों को वो उर्दू नहीं पढ़ने देते। तो एक अलमिया ये भी है कि लोगों को एक ऐसा लगता है कि उर्दू पढ़कर क्या होगा, उर्दू पढ़ने से कौन सा रोजगार, कोई रोजगार तो हमको मिलता नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए, मैं भी उर्दू का ही लेक्चरर हूँ। आप जिस फील्ड में भी रहिए उसके माहिर हो जाइए, उसमें महारत हासिल कीजिए, उसमें मेहनत कीजिए। मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती।
محنت کا پھل ملتا ہے، آپ کو جو ہے ضرور اس میں کامیابی ملے گی، مگر اس میں پوری طریقے جیسے زبان کی جو باریکیاں ہیں جب تک آپ اس کو نہیں جانیں گے، اس کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے، اس کے تلفظ پر قابو نہیں پائیں گے، تب تک جو ہے کیونکہ زبان کی خوبی ہی یہی ہے، اگر آپ جو ہے اس کی ساری جو اس کے لوازمات ہیں، اگر اس پر آپ کی پکڑ ہے، مہارت ہے آپ کو زبان پہ، آپ اس کے جو ہے اچھے جانکار ہیں، تو یقیناً آج نہیں تو کل آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں برسر روزگار بھی آپ کو ملے۔ ٹھیک، شکریہ۔